हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देव ज्ञान। आप लोगों के लिए रेशियो एनालिसिस का ये 4th वीडियो है जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ निकाल सकते हैं करंट रेशियो का यूज़ करके, और क्विक रेशियो का यूज़ करके आप लोग कैसे निकाल सकते हो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। मतलब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या रहेगा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ नहीं दिया जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा ट्रिकी होगा, आप लोगों का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग यदि पहले प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हो रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड, जहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट किए फर्स्ट वीडियो में क्लियर, दूसरे वीडियो में आप लोगों को सारा फॉर्मूला दिए हैं, और तीसरे वीडियो में आप लोगों को बताए हैं कि कैसे आप लोग करंट रेशियो एंड क्विक रेशियोस निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोगों को 3 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज का 4th वीडियो बताने जा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करते हैं, क्वेश्चन दे रहे थे, आप लोग क्या करो, क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन देखिए। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, साथ में आप लोग क्वेश्चन लिख लेना, हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लगेगा आप लोगों को, थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या होता है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ माल्या एंड कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर इंडेड 31/3/2014 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज़। ठीक है, करंट रेशियो दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है, बस 2 चीज़ दिया गया हम लोगों को। क्या दिया गया है, करंट रेशियो दे दिया है, वर्किंग कैपिटल दे दिया है। आपको यहाँ पे निकालने बोला है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। क्वेश्चन देख लिया आप लोग। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखना ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, ये हम लोग का रेशियो का ही क्लास है। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग को जो दिया है, गिवन क्या क्या दिया है आप लोग लिख लो। देखो लिखा है ना, करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट रेशियो। करेंट रेशियो कितना दिया है आप लोगों का, 5:2। मतलब इसका मतलब ये है, हमारा करेंट एसेट्स 5 है तो करेंट लायबिलिटीज़ कितना होगा हम लोगों का, 2 होगा। समझ में आया? तो ये करेंट एसेट्स यदि 5 है तो करेंट लायबिलिटीज़ क्या हम लोगों का, तो इसका करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हो ना, करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज, CA/CL। समझ में आया? तो करंट रेशियो दे दिया, हम लोग लिख दिए, जो जो दिया है हम लोग लिख देंगे उसको धीरे धीरे। इसके बाद हम लोगों को दिया है क्वेश्चन में आप लोगों को वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल दिया है ना जी, देख लो आप लोग, देख लो वर्किंग कैपिटल क्या दिया आप लोगों को, वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, पीयूष बताओ क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस, नहीं पता, करंट लायबिलिटीज़। याद करो, जब फॉर्मूला डिस्कस किए थे वहाँ पे हम बताए थे कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। आप लोगों को बिना फॉर्मूला याद किए ये सवाल बनने वाला है नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप लोगों को दे दिया गया ना, वर्किंग कैपिटल कितना दिया है आप लोगों को क्वेश्चन में। देखो वर्किंग कैपिटल कितना दिया है, वर्किंग कैपिटल दे दिया है आप लोगों को 2,40,000 दिया है ना क्वेश्चन में, 2,40,000। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, उसको यूज़ करो, 2,40,000। और करंट एसेट्स पता नहीं है हम लोगों को, पता है नहीं पता है, तो करंट एसेट्स की जगह हम लोग यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, माइनस करंट लायबिलिटीज़ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल मत लिखना इस तरीके से, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब इसको माइनस कर देंगे, 3 - 2 ऐसे हो जाएगा, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या करना है हम लोग को, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। तो वर्किंग कैपिटल लिख दिए तो आप लोग, तो यहाँ पे मानना है एक चीज़, आप लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है ना, देखिए कि वर्किंग कैपिटल करंट रेशियो दिया है 5:2। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, लिख दिए हैं हम आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है, वहाँ पे ऊपर लिखा है करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, मतलब करंट एसेट्स यदि आप लोगों का कितना है, करंट एसेट्स कितना है, 5 है, तो करंट लायबिलिटी उसकी तुलना में कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बोलिए, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 लाख हो गया, तो इसको करंट एसेट्स ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। क्या करते हैं, करंट एसेट्स को छोड़ देते हैं, करंट एसेट्स को कुछ भी नहीं लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे लेट कर लो, लेट करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज़। तो करंट रेशियो कितना दिया आप लोगों का, 5/2, और करंट एसेट्स नहीं पता और करंट लायबिलिटीज़ भी नहीं पता ना हम लोगों को, इस तरीके से मिसिंग है। अब देखो ध्यान से देखना, एक चीज़ यहाँ पे एक इक्वेशन बन रहा है। क्या इक्वेशन बन रहा है कि 5 करंट लायबिलिटीज़ के लिए कितना एसेट्स है, 2 करंट एसेट्स है।
देखो रिलेशन क्रिएट हो रहा है ना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2Ca इज इक्वल टू 5Cl। इस तरीके से आ गया ना, एक रिलेशन आ गया, समझ में आया। तो क्या बना हम लोगों के पास, करंट रेशियो में 2Ca इज इक्वल टू 5Cl आ गया ना। अब देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देखो 2,40,000 इसको लिख दिए थे हम लोग, क्या था, वर्किंग कैपिटल था हम लोग के पास, था ना वर्किंग कैपिटल 2,40,000। हाँ, अब यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा हम बताते हैं पहले आप लोगों को, इसको लिख करके वहाँ पे लिखना, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखते हैं यहाँ पे, करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, क्या आ गया आप लोगों का, करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पे कितना है आप लोग देखो, 5/2 कितना है आप लोगों का, 5/2। और आप लोग जानते हो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखो 2,40,000 आप लोगों का वर्किंग कैपिटल है, 2,40,000 प्लस क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लस करेंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब कैसे ये करेंट लाइबिलिटीज़ को प्लस कर दिए, बोलिए बोलिए कैसे करेंट लाइबिलिटीज़ को प्लस किए हम लोग। हाँ, इक्वलिटी के वो उधर आ गया, बटा में करेंट लाइबिलिटीज़, बटा में करेंट लाइबिलिटीज़। ये क्या आ गया आप लोगों का, बटा में करेंट लाइबिलिटीज़। इसका मतलब देखो ध्यान से, 5/2 ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो डिफरेंस है ना, ये क्या है आप लोगों को, डिफरेंस। देखो ध्यान से, नहीं समझ में आया मतलब, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो मान लेते हैं करेंट एसेट्स हमारा 10 था, ठीक है, और मानते हैं यहाँ पे करेंट एसेट्स हमारा कितना था, 5 था, और करेंट लाइबिलिटी कितना था हमारा, 2 था। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए ना। तो डिफरेंस दे दिया है 2,40,000। कितना दे दिया आप लोगों का डिफरेंस, 2,40,000। उसी डिफरेंस को अब यहाँ पे लेकर के आएंगे, देखो इसको है ना 3 और इधर लेकर के आ जाएंगे तो प्लस, तो 5, देखो बराबर आ गया, आया कि नहीं आया। उसी को वैसे किए हैं, मतलब 2,40,000 के साथ प्लस कर देंगे करेंट लाइबिलिटीज़ को, तो क्या आ जाएगा आप लोगों का, करंट लाइबिलिटीज़ निकल जाएगा। और इसको सॉल्व करो आप लोग, सॉल्व कर लो। सॉल्व जब करोगे तो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने आता होगा आप लोगों के पास। देखो सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4,80,000 प्लस 2Cl, कितना आ जाएगा, 2Cl इज इक्वल टू 5Cl। अब देखो समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। आया ना। अब देखो इसको ध्यान से, इसको जोड़ लोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, देखो, और 4,80,000, ठीक है, ए प्लस इधर आ जाएगा तो 5Cl माइनस 2Cl हो गया ना, समझ में आया ना। तो कितना आ जाएगा, और 4,80,000 क्या है, 4,80,000 इज इक्वल टू 3Cl, समझ में आया। तो अब देखो, और Cl इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, कैलकुलेटर में करके बताओ कितना आएगा, 1,60,000। मतलब आपका करेंट, देखो ध्यान से देखना, अब आपका करेंट लाइबिलिटीज़ कितना निकल गया, 1,60,000। और वर्किंग कैपिटल का यहाँ देखो, फिर से लिख देते हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़। तो वर्किंग कैपिटल आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया गया है, कितना दिया है, 2,40,000। ठीक है, करंट एसेट्स नहीं पता हम लोगों को, ठीक है, नहीं पता है ना। करंट लाइबिलिटीज़ हम लोग निकाल लिए 1,60,000, ठीक है, 2,40,000, ठीक है, इधर प्लस को माइनस में आ जाएगा, माइनस प्लस में आ जाता है, पता है ना। 1,60,000 इज इक्वल टू CA, मतलब कितना आ जाएगा, 4 लाख। आप देख लो करंट एसेट्स कितना आ गया आप लोगों का, 4 लाख। देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन था, है ना। देखो इजी लग रहा था, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन इतना टाइम लग गया, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ना। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में दे दिया जाता है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे तो 20,000 सवाल आप लोगों से बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग करंट एसेट्स निकल गया और करंट लायबिलिटीज़ निकल गया। अब देखो रिलेशन बताते हैं, ये जो रिलेशन है ना, इसको प्रूव करते हैं। देखो कैसे निकलेगा, यहाँ मिटाते हैं इसको, ठीक है, यहाँ मिटा करके इसको बता रहे थे, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। समझ में आया ना ये वर्किंग, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो तो करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या बताएं हम फॉर्मूला, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज़, और ये आप लोगों को दे दिया गया ऑलरेडी, 5/2 दिया है ना। तो देखो हम लोग करंट एसेट निकाले ना, हम लोग 4 लाख निकाले हैं, तो और करंट लायबिलिटी कितना निकाले हम लोग, 1,60,000, ठीक है। इसको काट दो, 1 0 1 0 2 2 2 2 कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब
ये भी काट दो, काटोगे तो कितना, ये किसके टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा 10 टाइम में, और 4 के टेबल में आएगा 4 टाइम। ये काटो 5 और ये आ जाएगा 2, मतलब 5:2 आ गया, जो कि हम लोग का प्रूव्ड हो गया। देखो 5:2 दिया था ना, 5:2 हमारा आ भी गया आंसर। क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ निकालते हैं, हाउ टू फाइंड करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ बाय द वे ऑफ करंट रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, रेशियो एनालिसिस का ये प्रॉब्लम। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मोटिवेशन मिलते रहे, आगे वीडियोस बनाते रहें। जो भी टॉपिक आप लोगों को डाउट हो, चाहे वो अकाउंट्स का हो, चाहे टैक्स का हो, चाहे कोई भी बुक से हो, कॉस्ट का भी हो सके, आप लोग क्या करो, कमेंट्स करो, हम सारा रिलेटेड वीडियो आप लोगों को बना करके देंगे और ईजी वे में बना के देंगे। जैसे आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखते हो, हर एक वीडियो में कोशिश की आप लोगों के लिए जितना ईजी वे में हो सके सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर किए हैं। ठीक है, आप लोग क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग देव ज्ञान।